हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी मेहर एजुटेक यूट्यूब चैनल में। बात करें दोस्तों RSCID एग्जाम 15 अक्टूबर 2023 के पेपर के बारे में, यानी कि किस प्रकार का आपका पेपर रहेगा और पास की फुल गारंटी रहेगी दोस्तों। अगर आप हमारी कंप्लीट मॉडल पेपर सीरीज देखते हो तो यानी कि 3 दिन की क्लास रहेगी दोस्तों। 3 दिन में आपको 6 पेपर मिलेंगे। अगर आप 6 पेपर देखते हो तो आप यानी कि पास की फुल गारंटी, साथ में आप दोस्तों 70 से 80% स्कोर भी प्राप्त कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास को पास की गारंटी के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1, वर्तमान विंडोज को रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शन कीज का उपयोग किया जाता है, यानी किस शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों 5, यानी कि F5 F5 का प्रयोग किया जाता है रिफ्रेश करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉक्सी फायरवेल फिल्टरिंग किस लेयर में होती है। तो ये किस में होती है दोस्तों, ये आपकी एप्लीकेशन लेयर में होती है। तो इसका सही जवाब। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, ईमेल भेजने के दौरान खालिस्तान संदेश की सामग्री का वर्णन करता है। तो कौन करता है दोस्तों, ये आपका अटैचमेंट करता है। तो सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फ्लो चार्ट क्या है। तो फ्लो चार्ट क्या है दोस्तों, ये आपका यानी कि यह एक नियोजन टूल है जो कि प्रक्रिया के एल्गोरिथम का प्रतिनिधित्व करता है। तो सी इसका सही जवाब। चलते अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन वायरलेस संचार का समर्थन या उपयोग करता है। तो कौन करता है दोस्तों, GPRS करता है। तो डी इसका सही जवाब रहेगा, GPRS। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा MS Excel 2010 की विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है दोस्तों इसकी विशेषता, तो यह एक विभिन्न एनिमेशन प्रदान करता है। तो यह एक विशेषता नहीं है, यानी कि विभिन्न एनिमेशन प्रदान नहीं करता। तो डी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप MS Excel 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी प्रश्नों पर पंक्तियां कॉलम दोहराना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो किसका उपयोग कर सकते हैं, प्रिंट टाइटल्स का उपयोग कर सकते हैं। तो सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति स्थान से डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है रीडिंग। तो ए इसका सही जवाब, रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विंडोज में उपलब्ध एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो चित्र को बनाने या संपादन करने में उपयोग करता है। तो क्या है दोस्तों, पेंट है। तो ए इसका सही जवाब, पेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, MS पावर पॉइंट 2010 में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में उपलब्ध है। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में उपलब्ध है। तो क्या उपलब्ध है, तो इंसर्ट टैब इसमें उपलब्ध है। तो इसका सही जवाब रहेगा इंसर्ट टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मोबाइल वाईफाई हॉटस्पॉट है। तो क्या है दोस्तों, ये एक भौतिक स्थान है जो कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क यानी WLAN का उपयोग कर इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई लिंक से जुड़े रूटर के माध्यम से इंटरनेट उपलब्ध करवाता है। तो इसका सही जवाब रहेगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, MS Excel 2010 में किस चार्ट में डेटा पॉइंट लाइनों से जुड़े होते हैं जिससे यह देखना आसान हो जाता है कि समय के साथ मूल्य बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों स्टॉक चार्ट या फिर लाइन चार्ट। तो इसका राइट आंसर रहेगा लाइन चार्ट। तो 20 का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आप MS वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच पेज को इस प्रयोग यानी कि इसका प्रयोग कर स्विच कर सकते हैं। तो किसका करके, ओरिएंटेशन शॉर्टकट का प्रयोग करके स्विच कर सकते हैं। तो ए इसका सही जवाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक तरीका है जो आपके द्वारा दस्तावेज में किए गए परिवर्तन को मॉनिटर करता है। तो क्या तरीका दोस्तों ये, तो ये है आपका ट्रैक चेंज, यानी कि ए इसका सही जवाब। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, भंडारण क्षमता के बढ़ते क्रम के अनुसार सही विकल्प चुने, यानी कि सही विकल्प आपको चुनना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों CD, RW, DVD, ब्लूरे डिस्क और हार्ड डिस्क। तो 20 का सही जवाब। चलते अगले क्वेश्चन पे। MS वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध हैं। तो किस टैब में उपलब्ध हैं दोस्तों ये, तो ये आपके इंसर्ट टैब में उपलब्ध है। तो इसका सही जवाब। चलते अगले क्वेश्चन पे। ईमेल भेजने के दौरान यदि आप अनुलग्नक फाइल अटैचमेंट संलग्न कर रहे हैं तो फाइल हो रही है। तो क्या हो रही है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर रहेगा सर्वर पर अपलोड। तो सी इसका सही जवाब। चलते अगले क्वेश्चन पे। खालिस्तान एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में ऑडियो डेटा को इनपुट करता है। तो माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में ऑडियो डेटा को इनपुट करता है। तो सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, NTFS का पूरा रूप क्या है। तो क्या है इसका पूरा रूप, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो सी इसका सही जवाब। चलते अगले क्वेश्चन पे। ड्रोन क्या है, तो क्या है दोस्तों ड्रोन, यह एक मानव रहित हवाई वाहन है। सी इसका सही जवाब है।
जो दोस्तों 2022 में RSCIT में पूछा भी गया है 2 से 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस डेटा ट्रांसफर माध्यम की डेटा स्थानांतरण की दर सबसे अधिक है? तो किसकी है दोस्तों? तो ये आपकी ट्विस्टेड पेयर एयर की है, पेयर वेयर की है। तो इसका सही रूप है ए, इसका सही आंसर है ट्विस्टेड तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन 1, यानी विंडोज 10 में आप फाइल एक्सप्लोरर से सीधे शेयर बटन के माध्यम से फाइल साझा कर सकते हैं। सेकंड है विंडोज 10 में कोर्टोना, विंडोज 10 में एक डिजिटल व्यक्तिगत सहायक है। निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 22 का जो दोस्तों राइट आंसर रहेगा वो रहेगा यानी कि दोनों ही कथन सही है। तो 20 का सही जवाब यानी दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से स्लाइड शो दृश्य में स्लाइड आगे नहीं बढ़ेगी, यानी कि कैसे नहीं बढ़ेगी? तो ESC स्केप कुंजी होती है, इसके आप यूज करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेगी। तो ए इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान का उपयोग वर्तमान विंडो को 2 हिस्सों में विभाजित करने के लिए किया जाता है ताकि आप एक ही समय में एक ही दस्तावेज के विभिन्न अनुभवों को देख सकें। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों फ्लिप्ड विंडो, यानी कि 20 का सही जवाब रहेगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, कथन 1, टाइटल बार प्रोग्राम विंडोज के नीचे दिखाई देता है और डेटाबेस के बारे में जानकारी प्रदर्शित करता है और कुछ प्रोग्राम फंक्शन तक पहुंच प्रदान करता है। सेकंड, स्टेटस बार प्रोग्राम विंडो के शीर्ष पर दिखाई देता है और डेटाबेस फाइल और फाइल पथ का नाम प्रदर्शित करता है। तो इसमें दोस्तों सही कथन आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका, यानी कि दोनों कथन गलत हैं। तो सी का सही जवाब, दोनों ही कथन आपके गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में लैंडस्केप क्या है? तो क्या है दोस्तों ये? पेज ओरिएंटेशन। तो इसका सही जवाब है ए, पेज ओरिएंटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, यदि सोर्स डाटा बदल गया है तो MS एक्सेल में कौन सा पिवोट टेबल टूल में डाटा को अपलोड करता है दोस्तों? तो कौन सा करता है? तो पिवोट टेबल करता है। तो सी इसका सही जवाब रहेगा, यानी कि एक्सेल में कौन सा पिवोट टेबल? तो पिवोट टेबल करता है। तो इसका राइट आंसर सी ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित वाक्य में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, यानी सबसे उपयुक्त आपको विकल्प है जो चयन करना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा CDR और DVD माध्यमिक मेमोरी के उदाहरण है, यानी कि CDR और DVD है जो माध्यमिक मेमोरी के एग्जाम्पल है। तो इसका 20 का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में चार्ट के प्लॉट चित्र में प्रदर्शित क्षेत्र रेखाओं को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इनको? इनको ग्रेड लाइन कहा जाता है। तो डी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप अधूरा ईमेल बंद करते हैं तो ईमेल आमतौर पर खालिस्तान में सेव होता है। तो किस में सेव होता है दोस्तों? ये आपका, तो आपका ड्राफ्ट में सेव होता है। तो डी इसका सही जवाब रहेगा, ड्राफ्ट। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से एक नई प्रस्तुति प्रेजेंटेशन को बनाया जा सकता है कैसे? उपरोक्त सभी से, यानी कि डिजाइन टेम्पलेट से, मौजूद प्रस्तुति और या रिक्त प्रस्तुति। इसका राइट आंसर है दोस्तों सभी से। तो उपरोक्त सभी का राइट आंसर। तो डी इसका सही जवाब। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32, गूगल द्वारा एंड्रॉयड उपकरणों के लिए खालिस्तान एक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। तो कौन सा है दोस्तों? तो ये आपका गूगल प्ले स्टोर यानी कि सॉफ्टवेयर है। तो सी का सही जवाब गूगल प्ले स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित डिवाइस में से कौन सा प्राथमिक मेमोरी प्राइमरी मेमोरी का राइट एग्जाम्पल है? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका, यानी कि रैम प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। तो सी का सही जवाब। आप दोस्तों रैम की फुल फॉर्म बताएं कमेंट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वेबसाइट कंप्यूटर सिस्टम पे होस्ट की जाती है जिसे हम खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे वेब सर्वर कहा जाता है। तो सी का राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों आज की लास्ट क्वेश्चन पे। भारत में आपको कुशल स्लाइड शो प्रस्तुति को बनाने में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सक्षम बनाता है? तो कौन सा बनाता है दोस्तों इसमें? इसका राइट आंसर रहेगा आपका, यानी कि MS पावर पॉइंट। तो सी का एकदम सही जवाब। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी प्रकार के नए पेपर के लिए और नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।